गुड मॉर्निंग सभी साथियों का स्वागत है। आज हम एक नए सीरीज़ की ओर जा रहे हैं जिस पे जो विषय है हमारा उत्तराखंड का पुरातत्व किस प्रकार से, उत्तराखंड का इतिहास किस प्रकार से है, तो उस सब विषय पे हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों, है ना। और जो हमारा सबसे पहला इस लेक्चर का बिंदु रहने वाला है, जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो रहने वाला है हमारा उत्तराखंड में किस प्रकार से हमारे प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य देखने को मिलता है ना। थोड़ा इससे पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो हमारा इतिहास है साथियों, जो हमारा इतिहास है ये 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला जिसको भाग कहते हैं आप, इसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल है ना, ये सबसे पहले प्राचीन काल है जहाँ पे हमें कुछ लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो कौन से किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं देखने को, तो हमें केवल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, देखने को मिलेंगे या तो आपको चित्र देखने को मिलेंगे या कोई शवाधान देखने को मिलेंगे, यानी कि कहीं पे दफनाया होगा इंसान को, तो वो है ना, या फिर आपको देखने के मिलेंगे कोई मानव निर्मित स्थलाकृति या कुछ ऐसा जो मानव के साक्ष्य हैं, केवल रहने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, बस लिखित रूप में नहीं है। फिर दूसरा देखिए साथियों, इतिहास में एक कालक्रम आता है जिसमें आप हड़प्पा सभ्यता को रखते हो, उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और इस आद्य ऐतिहासिक काल में आपको देखने को मिलता है कि हमने लिपि का डेवलपमेंट कर लिया, यानी कि हम चीज़ों को लिख सकते हैं। लिखा हमने, लेकिन उसको हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि उस समय का मानव हमारे पास कोई जीवित है नहीं, तो हमको पता नहीं कि उन्होंने उस लिपि में क्या लिखा है ना। तो लिख सकते थे लेकिन वो पढ़ा नहीं गया, उसके लिए उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा। और जो तीसरा टाइम पीरियड आया साथियों, ये वर्तमान में जिसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इस ऐतिहासिक काल में इंसान ने एजुकेशन को इतना प्रवीणता से डेवलप किया कि इस एजुकेशन, इस शिक्षा के जो हमारे पास साक्ष्य मिलते हैं, शिक्षा के कारण लिखित साक्ष्य जो मिलते हैं, ये हमने अच्छे से पढ़े भी और समझे भी। तो इसको पढ़ा गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए आप मौर्य काल को भी ऐतिहासिक काल में रख सकते हैं, क्योंकि उसकी लिपि को भी पढ़ लिया गया था, है ना, चाहे वो खरोष्ट लिपि हो, चाहे वो कोई भी लिपि हो, ठीक है। अच्छा, खैर ये हल्का सा ब्रीफ था, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल का हम पुरातत्व देखेंगे। तो पुरातत्व का मतलब खोजबीन करके जो हमें प्राप्त हुआ, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक इतिहासकार रहे सर मदन मोहन जोशी। तो डॉक्टर मदन मोहन जोशी जी ने उत्तराखंड के पाषाण युग को, पाषाण युग का मतलब इस समय इंसान पत्थरों का यूज करता था, पाषाण का मतलब पत्थरों का युग, तो जो स्टोन एज है, इस पत्थर युग को 3 स्पष्ट चरणों में विभाजित किया कि हम उत्तराखंड को पढ़ेंगे 3 स्पष्ट चरणों में, पत्थरों के युग में। तो उन्होंने कहा कि सर पहला जो पाषाण युग है उसको पढ़ो, निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज पढ़ो इसको। इसमें सर क्या पढ़ेंगे हम, तो हम उन्होंने कहा कि इसमें जो उपकरण है हमको इस समय मिले अलग अलग स्थान से उपकरण। तो क्या कहा कि सबसे पहले बल कालसी यमुना में उपकरण मिले, उसके बाद हमको श्रीनगर अलकनंदा में, उसके बाद पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में, और खुटानी नौला नैनीताल, इन जगहों से आपको इस समय के प्रमाण देखने को मिलते हैं। देखिए साथियों, स्पष्ट रूप से एग्जाम्स के टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो निम्न पुरापाषाण काल के हमको कुछ उपकरण देखने को मिलते हैं। और कहाँ कहाँ से उपकरण मिले निम्न पुरापाषाण के, मैंने बताया एक आपको कहाँ से मिला, कालसी से मिला। कालसी किस नदी के तट पे है, तो यमुना नदी के तट पे है ना। दूसरा पुरापाषाण काल का जो हमको अवशेष देखने को मिलता है सर श्रीनगर से। और श्रीनगर किस नदी के तट पे है, तो ये गढ़वाल में अलकनंदा नदी के तट पे है, ठीक है। फिर कहा तीसरा सर कहाँ से मिले, अल्मोड़ा से मिले। और चौथे सर कहाँ से मिले, तो ये मिले नैनीताल से। तो ये दोनों कहाँ पे हैं, तो ये कहा इनके अनुसार पश्चिमी रामगंगा में। अच्छा, इस पे जो काम किया वो 2 खोजकर्ता थे विशेष रूप से यहाँ पे। कौन कौन से थे, केपी नौटियाल सर और डॉक्टर यशोधर मटवाल। तो नैनीताल अल्मोड़ा में बेसिकली इस वाले क्षेत्र में यशोधर मटवाल सर ने ही काम किया। ये यशोधर मटवाल सर आपको पता है वही हैं जिनका भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय है ना, एक प्रसिद्ध पुरातत्वविदा है। तो इन्होंने इस प्रकार से स्टडी की। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे आओ और इस मध्य पुरापाषाण काल में आओ, मिडिल पैलियोलिथिक एज में आओ सर। तो इसमें उत्तराखंड में 2 ही जगह पे आपको देखने को मिलते हैं मेन रूप से। एक श्रीनगर में आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी मिले थे, यहाँ पे भी मिले। और उसके बाद सर इनकी जो खोज की वो केपी नौटियाल ने की। और जगह पे मिले लेकिन छुटपुट रूप से नहीं, उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। और मेन रूप से श्रीनगर के कुछ स्थानों पे ही देखने को मिले, जैसे मैंने कहा। अच्छा,
इसके बाद तो थोड़ा सा इसके बाद कुछ और टाइम पीरियड आगे बढ़ते हुए हम आए उच्च पुरापाषाण काल में, अपर पैलियोलिथिक एज में। लेकिन सर क्या यहाँ पे कुछ मिला? नहीं। तो कहा गया कि नहीं, इस यहाँ पे अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। हालांकि हिमालय में जो उत्तराखंड है वो केवल हिमालय का पार्ट थोड़ी है, हिमालय में तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह आता है, वहाँ पे मिले, लेकिन उत्तराखंड में नहीं मिले। क्या नहीं मिले? हमें कोई भी इंसान के रहने के प्रमाण नहीं मिले। तो सिंपल से मैंने इसको, इस स्लाइड को अगर समराइज करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मदन मोहन सर ने कहा कि उत्तराखंड में इन 3 एज में मानव के रहने की पुष्टि हुई। कहाँ कहाँ से हुई? तो सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल में सर कालसी में देखने को मिले। कहाँ पे? दूसरी जगह पे मिले सर, हमको मिले अलकनंदा घाटी में, सर अल्मोड़ा में मिले, सर नैनीताल में मिले, है ना। और इनकी जो खोज की 2 लोगों ने की, यशोधर मठपाल और केपी नौटियाल सर ने, ठीक है। उसके बाद हम मिडिल पैलियोलिथिक एज में आए, तो यहाँ पे मध्य पुरापाषाण काल में सर एक ही जगह पे हमको मेन रूप से देखने को मिला, श्रीनगर में। उसके बाद थोड़ा सा और आगे गए तो इस वाले में हमें कोई प्रमाण नहीं मिले, तो हमें पढ़ना भी नहीं है। तो इन 2 जगह पे मिले एग्जाम्स के लिए। पहली स्लाइड से आपकी ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। चलिए उसके बाद अगली जो स्लाइड है उसमें देखो, आप देखिए सर ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं कि उपकरण मिले, मानव का रहने की पुष्टि मिल रही है, लेकिन हम कैसे पता करें कि कोई मानव कहाँ पे निवास करता था? तो बल कहाँ पे निवास करता था? घर में। तो घर तो पहले बनते नहीं थे, तो क्या करें? अब जब घर नहीं बनते तो कहाँ पे रहेंगे? तो रहेंगे सर गुफाओं में। तो गुफाओं में रहेंगे, इसका मतलब हमको मानव के रहने के साक्ष्य कहाँ ढूंढने पड़ेंगे? गुफा में ढूंढने पड़ेंगे। और गुफा में रहेंगे तो कुछ ना कुछ कलाकारी भी तो करेंगे, और कलाकारी करेंगे इसीलिए इन्होंने गुफाओं पे चित्र बनाए। और इस प्रकार की विभिन्न गुफाएं उत्तराखंड में मिली जिसपे हमें देखने को मिला चित्रकारी। और इस चित्रकारी के बेस पे हमने देखा कि हाँ यहाँ पे इंसान रहते होंगे और उन्होंने चित्र बनाए होंगे, ठीक है। उसका एज का निर्धारण किया। इस प्रकार से हमने खोज परख की। तो हमने उत्तराखंड के इस गढ़वाल रीजन में भी खोजा और कुमाऊं रीजन में भी खोजे, और इस प्रकार से कुछ स्थान हमको कुमाऊं रीजन में मिलते हैं और कुछ स्थान हमको गढ़वाल रीजन में मिलते हैं। किस चीज़ के बारे में सर? हमें मानव के रहने की पुष्टि के बारे में, गुफाओं के बारे में। और इन्हीं को कहते हैं सर शैल चित्र। क्या कहते हैं? शैल चित्र। गुफाओं में जो बनाए हुए चित्र हैं, है ना, या फिर गुहा चित्र, ठीक है, जो भी नाम हो। अच्छा, तो कुमाऊं और गढ़वाल में, तो ये देखिए सर ये कुमाऊं का रीजन है। तो कुमाऊं में कौन कौन से देखने को मिले? देखो अल्मोड़ा, नैनीताल में विशेष रूप से, प्लस एक जगह और देखेंगे हम जिसका नाम है पिथौरागढ़, ठीक है, यहाँ से देखने को मिले। और प्रमुख स्थल हम लगातार चर्चा करते हुए देखेंगे कि लाखू उड्यार कहाँ पे है, फड़कानौली कहाँ पे है, पेटशाल कहाँ पे है, फल सीमा कहाँ पे है, कसार देवी कहाँ पे, ठीक है, और पिथौरागढ़ का बनकटिया कहाँ पे है। तो यहाँ से सर्वाधिक शैलाश्रय प्राप्त होते हैं इस क्षेत्र में, कुमाऊं मंडल में, और विशेष रूप से इस जनपद से जिसका नाम है सर अल्मोड़ा, ठीक है। गढ़वाल में भी हम देखेंगे। तो गढ़वाल में सर हम कहाँ कहाँ पे देखेंगे? तो विशेष रूप से 2 जिलों पे हम नजर दौड़ाते हुए चलेंगे। गढ़वाल में एक जिला आ गया जिसका नाम है सर चमोली। चमोली में 2-3 जगह आपको देखने को मिलेंगी। एक मिलेगा गोरखिया गुफा, है ना, जिसको गोरखिया उड्यार कहते हैं गढ़वाली में, और किमनी गांव देखने को मिलेगा। और सर मलारी में देखेंगे हम, 2-3 जगह पे देखेंगे, ठीक है, चमोली में। और एक उत्तरकाशी में भी देखेंगे, 1-2 जगह पे, है ना। एक जगह पे देखेंगे हम सर हुडली नाम का स्थान है उत्तरकाशी में, पुरोला के निकट, ठीक है। तो उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में हम जो हमारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, इसका जो सोर्स है वो अजय रावत है, तो उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया इस स्लाइड से। तो इस स्लाइड में मोटे मोटे तौर पे मैंने खाली आपको बताया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलो सर आ जाओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस समझना है कहानी को। अभी तक रटने वाला जो था वो फेज गया, अब समझते हुए चलो। तो सबसे पहले जो हमारे सामने है सर वो है लाखू उड्यार। तो लाखू उड्यार के बारे में हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की प्रथम जो खोज है वो लाखू उड्यार 1968 में सबसे पहले जो खोज की गई वो MP जोशी सर ने की। किसने की? MP जोशी सर ने की, ठीक है। तो MP जोशी सर ने 1968 में खोज की। कहाँ पे की सर? अल्मोड़ा में की। और कौन सी नदी है? सुयाल नदी है। और कहाँ पे है? बाड़े छेना के निकट है, ठीक है। हर एक लाइन का एक एक बिंदु इंपॉर्टेंट है। MP जोशी सर ने 1968 में खोज की। कहाँ पे खोज की? अल्मोड़ा में, सुयाल नदी के तट पे, बाड़े छेना के निकट। और अगर थोड़ा सा और देखें आप तो इसको कहते हैं दलवैन, ठीक है सर। इतना समझ में आया? अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम देखते हैं इसके मुख्य विषय क्या क्या थे। फोटो देखनी है तो देखो, मुख्य विषय थे सामूहिक रूप से नृत्य करते हुए मानव। तो दिख रहा है आपको, सामूहिक रूप से नृत्य करते हुए मानव, ठीक है। तो ग्रुप में डांस कर रहे हैं, तो ग्रुप डांस इसका एक फॉर्म।
झोड़ा चाँचरी भी तो देखते हो आप, चौक फुला भी तो देखते हो। सामूहिक नृत्य है कि नहीं है? सामूहिक नृत्य करते हुए जिसमें एक तरफ 34 और दूसरे में 28 मानव की आकृतियां, इस प्रकार से 34 लोग एक तरफ डांस कर रहे हैं, दूसरी तरफ 28। तो एक तो ये देखने को मिलता है आपको सुयाल नदी के तट से अल्मोड़ा में, है ना। तो 34 और 28 ग्रुप का पैर, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे देखने को मिलेगा शिकार करते हुए मानव, एक पैर दिखेगा जिसमें 6 इंसान है और जानवरों का पीछा करते हुए शिकार करते हुए दिखेंगे। देखिए सर, बस यहाँ पे आपको देखना है कि ये इंसान क्या कर रहे हैं, जानवरों का पीछा कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। तो ये चित्र आपको बस अपने दिमाग में रखने हैं, अल्मोड़ा में कुछ नहीं रखना, नृत्य करते हुए मानव, शिकार करते हुए मानव, ठीक है। दूसरा चीज क्या याद रखना है, इसमें कलर कॉम्बिनेशन कौन कौन सा याद हो। इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन था कि वो अभी तक भी मिटा नहीं है, धीरे धीरे फेड हो रहा है, लेकिन सोचो कितने समय का रहा होगा वो, कि अभी तक हजारों साल से चल रहा है। सफेद रंग का यूज हुआ है, तो देखो यहाँ पे सफेद रंग, ठीक है, गेरू रंग, थोड़ा सा गेरू रंग, गुलाबी रंग और काला रंग, ब्लैकिश कलर, ठीक है। तो याद करने की जरूरत नहीं, बस फोटो देखो, सफेद, गेरू, गुलाबी और ब्लैकिश शेड, तो इन सब कलर से यूज किया। ये देखो सफेद, गेरू, है ना, तो थोड़ा बहुत गुलाबी, ये देखो काला कलर, इस प्रकार से यूज किया गया। देखो ये चित्र एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में इमेज बैठाने के लिए। इतिहास बोरिंग नहीं होना चाहिए, समझते हुए होना चाहिए। देखिए दूसरा, ज्यामितीय चित्रण, ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये देखो ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न ये बने हुए देखने को मिलते हैं अल्मोड़ा में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अल्मोड़ा के ये बहुत ही फेमस लाखों उड़ियार के बारे में, ठीक है। तो 2-3 चीजें हमने देखी मोटे मोटे तौर पे, फिर हम इसको समराइज कर रहा हूं। देखो पहले मैंने कहा कि मुख्य विषय क्या है, तो सामूहिक रूप करते हुए मानव, एक जगह पे 34 है, दूसरी जगह पे 28 है, पहली चीज सीखी हमने। दूसरी चीज हमने सीखी कि शिकार करते हुए मानव का दृश्य देखने को मिलता है सर यहाँ पे, ठीक है, फोटो देख लो बस। तीसरा चीज कलर कॉम्बिनेशन, 3-4 कलर, ब्लैक, व्हाइट, गेरुआ कलर और पिंकिश कलर, ठीक है। उसके बाद देखा सर हमने ज्यामितीय पैटर्न देखने को मिलते हैं यहाँ पे, इस प्रकार के जो पैटर्न है, ठीक है, ज्यामितीय पैटर्न देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा सर और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, एमपी जोशी सर ने खोज की, कब खोज की, 1968 में खोज की, कहाँ पे खोज की, अल्मोड़ा में, किस नदी के तट पे, सुयाल नदी के तट पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा इस स्लाइड से बहुत कुछ सीखने को मिला आपको, है ना। तो इसके बाद हम अल्मोड़ा की कुछ और आर्कियोलॉजिकल साइट पे चर्चा करते हैं जो एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फड़कानौली, सर फड़कानौली पहला साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट, तो ये भी अल्मोड़ा में ही है और कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। और इसकी स्थापना इसकी खोज 1985 में की, और किस महानुभाव ने की, तो उनका नाम है नैनीताल के फेमस आर्कियोलॉजिस्ट सर यशोधर मटवाल, ठीक है सर। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसी की कुछ दूरी पे एक स्थान था, उसका नाम था पेटशाल, और पेटशाल की खोज की सर यशोधर मटवाल ने 1989 में, ठीक है। तो इस प्रकार से फड़कानौली और पेटशाल की खोज यशोधर मटवाल सर ने की, और पहली इन्होंने जो लखो उड़ियार है उससे मात्र आधा किलोमीटर की पहले, मतलब जैसे ये अल्मोड़ा है, ये लाखों उड़ियार है, तो यहाँ बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, पेटशाल देखने को मिलता है ना। यहाँ पे कैसे हैं सर, 20 आकृतियों के धुंधले संयोजन है, यानी कि 20 आकृतियां होंगी ऐसी, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखी ये मानव की आकृतियां, 20 आकृति धुंधली धुंधली हैं, है ना। और कई स्थानों पे, अलग अलग स्थानों पे, एक स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, इस प्रकार से छोटे छोटे स्थानों पे चित्रण देखने को मिलते हैं। तो पेटशाल पहली बात 1985 खोज, दूसरी बात यशोधर मटवाल के द्वारा, तीसरी बात और कहाँ पे, लाखो उड़ियार के निकट, हाँ सॉरी फड़कानौली, है ना, 1985। फिर पेटशाल पे 1989 में यशोधर मटवाल सर के द्वारा ही, और यहीं पे लाखों से बस 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित, कहाँ पे सर, लाखों से 2 किलोमीटर दूरी पे, है ना। यहाँ पे चित्रमय शैलाश्रय और स्थानीय लोगों ने, सिंपल सा क्या होता है ना, लोग पहाड़ी लोग या फिर कोई भी इंसान जो पुरातत्व का महत्व नहीं समझता, उसको क्या लगता है अरे किसी बच्चे ने बना दिए होंगे बल चित्र, तो उसने क्या किया, वहाँ से पत्थर निकाले, पत्थर अच्छे निकलते थे पेटशाल से, पत्थर निकाले, तो उस कारण से वो जो साइट है वो डैमेज हो गई। साइट डैमेज हुई तो इसका प्रभाव क्या पड़ा कि हमको अब यहाँ पे जो पेटशाल नामक स्थान है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में देखने को मिलता है, ठीक है सर, इतना क्लियर है। तो अल्मोड़ा से फड़कानौली भी प्राप्त होता है और अल्मोड़ा जनपद से पेटशाल प्राप्त हुआ, ठीक है। अब 2-4 और हैं, एक है उसमें से सर फल सीमा, कौन सा बताया मैंने, फल सीमा। तो फल सीमा को याद रखते हुए चलें कि ये जो, अच्छा फल सीमा में ना एक
इंसान को बना रहा हूं मैं, ठीक है, और ये इंसान बैठा हुआ है, दिख रहा है कैसे बैठा हुआ है, योग अवस्था में। तो फल सीमा में जो मानव की मुद्रा मिली वो किस मुद्रा में मिली, तो पहली बात क्या याद रखनी है सर, हमें योग मुद्रा में योग करता हुआ मानव देखने को मिलता है, हमें कहां से, फल सीमा से, ठीक है। तो फल सीमा में पहली बात ये है, इसमें दो चट्टानें देखने को मिलती हैं, मतलब कुछ इस प्रकार से चट्टान, ठीक है, इस चट्टान पे बना हुआ ये चित्र, अच्छा ठीक है। और साथ में सर फल सीमा से आपको मिलते हैं दो कप मार्क। कप मार्क का मतलब जानते हो क्या होता है, कप मार्क का मतलब, अरे सिंपल सा मतलब, इंग्लिश में कहते हैं उसे कप मार्क, और हिंदी में अगर कहीं गढ़वाली में कहें तो ओखली, हिंदी में कहें तो ओखली। अब पता नहीं क्या पर्पज रहा होगा ओखली का, बहुत सारी उत्तराखंड में अलग अलग जगह से ओखलियां मिली हैं, अब जो भी रीजन रहा होगा, लेकिन ओखली सिंपल तो देखो, माना ये चट्टान है और इस चट्टान पे ये गड्ढा, तो इस प्रकार से दो तीन गड्ढे मिले, कहां से गड्ढे मिले, ऐसे कप मार्क मिले फल सीमा से। तो फल सीमा से दो तीन चीजें हमें सर याद रखनी है, फल सीमा से हमें सर याद रखना है पहली चीज कि यहाँ पे योग मुद्रा में मानव देखने को मिला, ठीक है, और दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि यहाँ पे क्या मिले हैं, कप मार्क मिले हैं, ओखली नुमा स्ट्रक्चर मिला है, पता नहीं जो भी रीजन रहा हो, ओखली क्यों बनाई गई है, धान कूटने के लिए बनाई गई या उसके अलावा भी कुछ और रीजन रहा होगा, जो भी रीजन रहा, लेकिन ओखली मिली, ठीक है, इतना क्लियर है। तो सर फल सीमा अल्मोड़ा में है, उसके बारे में एक और है, कसार देवी का फेमस मंदिर सुना है आपने अल्मोड़ा में, तो वहीं पे अल्मोड़ा के 8 किलोमीटर उत्तर में है, और यहाँ पे भी बहुत सारे शैलस रहे, कुल मिला के मानव के रहने के निवास की गुफाएं हैं। तो फल सीमा और कहां से, कसार देवी से, दो स्थान हमको देखने को मिले, ठीक है, इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं सर लोहे थाप के बारे में देखते हैं, लोहे थाप क्यों है इंपॉर्टेंट, देखो इसका थोड़ा सा तोड़ो, इसका मतलब है लोहे, लोहे किसको कहते हैं सर, लोहे पहाड़ी क्षेत्र में कहते हैं खून को, और खून की थाप अगर जोड़ें, इसका मतलब खून से चित्र रखे हो जैसे, और खून का कलर कैसा होता है, लाल होता है, सूखने के बाद वो गेरुआ जैसा होता है, तो इसका मतलब क्या है, लोहे का कलर, लोहे का कलर कैसा, लाल कलर, तो इसका मतलब सर चित्र कैसे होंगे, लाल रंग के चित्र होंगे, समझे। तो लोहे थाप से लाल रंग के चित्र देखने को मिलते हैं, है ना, तो लाल रंग के चित्र देखने को मिलते हैं, इसलिए शायद इसका नाम लोहे थाप पड़ा, है ना। और यहाँ से लखू उड्यार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ऐसा माना जाता है कि एक पहाड़ी ये है, दूसरी पहाड़ी ये है, और बीच में कम्युनिकेट करते होंगे, एक तरफ लखू उड्यार रहा होगा, एक तरफ लोहे थाप रहा होगा, तो यहाँ के मानव आपस में कम्युनिकेट करते होंगे, ऐसा माना जाता है। अभी मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, समझे। तो लोहे थाप कुछ इस प्रकार से है ना, तो यहाँ पे आपस में कम्युनिकेशन की ऐसा कुछ हमको माना समझा जाता है कि ऐसा कुछ कम्युनिकेट करते हुए ये लोग रहते होंगे, लोहे थाप और लखू उड्यार के लोग, ठीक है सर। तो ये देखिए, अच्छा सबसे सुंदर, अच्छा अभी तक हमने जो चर्चा की वो अभी तक हमने की कुमाऊं में, तो मैं एक बार समराइज करवा रहा हूँ कि जो हमारे पास शैल चित्र हैं उत्तराखंड में, जो हमारे पास उत्तराखंड में शैल चित्र हैं सर, तो ये जो शैल चित्र हैं हमने दो स्थान से देखने शुरू किए थे, हमने शुरू किए थे देखने सर अल्मोड़ा से। और अल्मोड़ा में हमने कौन कौन से स्थान देखे, तो हमने देखा एक स्थान देखा जिसका नाम क्या था, लाखू उड्यार, पहली बात 1968 में MP जोशी सर ने इसको खोजा था। हमने दूसरा देखा था सर पेटशाल, है ना, पेटशाल देखा था, और हमने देखा फड़का नौली, ठीक है सर। फड़का नौली की खोज हुई थी 1985 में, और पेटशाल की खोज हुई थी 1989 में, है ना। उसके अलावा सर हमने देखा कि इसके अलावा फल सीमा देखा हमने अल्मोड़ा में, है ना। उसके अलावा फल सीमा से आपने देखा कि योग करते हुए मुद्रा में मानव देखने को मिलता है, अन्य अन्य चीजें देखने को मिलती है ना। तो अल्मोड़ा से हमको ये 3-4 चित्र जो इंपॉर्टेंट है वो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कसार देवी भी है और लोहे थाप भी है, तो सर हमको ये फेमस चित्र अल्मोड़ा में देखने को मिलते हैं, है ना, इतना क्लियर है। तो चलो ठीक है, अब एक और चीज हमें याद रखनी है, कुमाऊं क्षेत्र में एक जगह से और मिलते हैं, और उसका नाम है पिथौरागढ़, ठीक है। अब पिथौरागढ़ से देखने को मिलते हैं सर, पिथौरागढ़ में एक स्थान है बनकोट, ठीक है। तो बनकोट में भी हमको मानव के रहने की निवास की पुष्टि मिलती है, तो पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो ये तो एक कुमाऊं मंडल के जिले। अब हम जिस
एरिया पे आगे बढ़ेंगे सर, वो बढ़ेंगे गढ़वाल मंडल पे, ठीक है। और गढ़वाल मंडल में हम देखेंगे, एक तो देखेंगे चमोली को, और चमोली में बहुत सारी साइट्स हैं, चमोली इंपॉर्टेंट है। और एक थोड़ा सा हम देखेंगे उत्तरकाशी को, ठीक है सर। तो हमने इस प्रकार से इसको आगे पढ़ा। लाखू उड्यार, ये सब चीज़ें हमने अल्मोड़ा में देखी, पिथौरागढ़ में हमने बनकोट देखा। अब चमोली और उत्तरकाशी के बारे, ठीक है। तो चमोली में कुछ फेमस है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे एक है गोरखा गुफा, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक मलारी में है, इस पर चर्चा करेंगे। एक हम किमनी गांव में चर्चा करेंगे, ठीक है सर, इतना है ना। और उत्तरकाशी में जिस पे हम चर्चा करेंगे वो होगा हुडली। तो बस यही चीज़ें हैं, इतना ही हमारा लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। चलो तो एक एक करके देखते हैं, गोरखा गुफा के बारे में देखते हैं। अच्छा, ये देख लिया हमने। अब देखो सर, ये तो चमोली में पहला जो है वो है गोरखा उड्यार, ठीक है। तो चमोली का गोरखा उड्यार देखो सर, यहाँ पे चमोली जिले में स्थित और अलकनंदा नदी के तट पर डुंगरी गांव में। तो कहाँ पे है? अलकनंदा नदी का जो तट है ना, ये कुछ अलकनंदा बह रही है, तो उसका एक गांव है जिसका नाम क्या है? डुंगरी गांव। तो इस डुंगरी गांव में आपको सर कौन सा स्थल देखने को मिलता है? उसका नाम है गोरखा गुफा। गढ़वाली में एक शब्द है गोरखा। गोरखा किसके लिए यूज होता होगा? तो सिंपल सी बात है, गोरखों के लिए यूज होता होगा। तो गोरखाओं की गुफा, ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे गोरखा काल जब आया तो गोरखा काल के दौरान इन गोरखाओं ने यहाँ पे संपत्ति छिपा दी। संपत्ति छिपा दी, इसका मतलब यहाँ पे बहुत धन संपदा छुपाई, पैसा छुपाया, है ना। इस कारण से शायद इसका नाम पड़ा, है ना। तो इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा? गोरखा गुफा पड़ा। लेकिन यह कोई गुफा या खजाने का स्थान नहीं है, बल्कि ये साइट है एक आर्कियोलॉजिकल साइट। कौन सी साइट है सर? पुरातत्व की साइट है। तो इस पुरातत्व की साइट में सैनिकों द्वारा लूट का माल छिपाने के कारण ऐसा विश्वास किया जाता है, लेकिन नहीं, उसके इतर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे सुंदर चित्र देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के। देखो चित्रकला कैसे कैसी है, तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं सर? 41 चित्र देखने को मिलते हैं। कितने चित्र? 41 चित्र। देखो इसमें मानव दिख रहे हैं, भेड़ दिख रही है, तो मानव भेड़ देखो इसीलिए फोटो डाली गई है। 12 सिंगा दिख रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ तो थोड़ा सा हैंग मार रहा है। तो हमने क्या कहा कि मानव का हमने चित्र देखने को मिला, हमको भेड़ का चित्र देखने को मिला, हमें 12 सिंगा का चित्र देखने को मिला। इमेजिन करो दिमाग में, ठीक है, जब तक स्लाइड लोड हो रही है, ठीक है साथियों। चलो आगे बढ़ते हुए चलते हैं और अब देखते हैं कि कौन कौन से चित्र हमें और देखने को मिले। चलो देखो, तो देखो एक तो हमें क्या क्या देखने को मिला? इंसान, भेड़, 12 सिंगा, ठीक है। और मुख्य विषय क्या था? पशुओं को हांका देकर भगाना। हांका देकर भगाना, ये देखो भगा रहे हैं पशुओं को ऐसे करते हुए डंडी से कि भाग भाग भाग, इस प्रकार से। तो हांका देकर भगाने का मुख्य विषय है कहाँ का? गोरखा गुफा का, ठीक है। और विशिष्ट शैली, मनुष्यों को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया। देखो उनके हाथ में त्रिशूल बनाया गया है, इसका मतलब ऐसा नहीं है त्रिशूल आकार का मतलब इंसानों को ऐसे बनाना, बिल्कुल मानव की आकृति बनाने के अलग अलग पैरामीटर होते हैं ना। तो इस प्रकार से त्रिशूल आकार का मतलब बिल्कुल इस प्रकार की आकृति, है ना। अब देखो इंसान को आप ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा पेट बना दिया, हाथ बना दिया, तो ऐसा वाला नहीं, त्रिशूल आकार का मानव, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से हमको ये चित्र देखने को मिलते हैं गोरखा से। सबसे सुंदर चित्र माने जाते हैं उत्तराखंड में, वो मिलते हैं हमको गोरखा गुफा से, चमोली में स्थित, है ना, डुंगरी गांव में। तो हमको 2-3 चीजें यहाँ से पता चली। चमोली जिले में स्थित है गोरखा गुफा, अलकनंदा नदी के तट पे है गोरखा गुफा। राकेश भट्ट द्वारा खोज की गई। किसके द्वारा की गई? तो सर राकेश भट्ट जी के द्वारा खोज की गई। सबसे सुंदर चित्र हैं गढ़वाल के, मानव के हैं, भेड़ के हैं, 12 सिंगा के चित्र हैं, इंसान उनको हाका देकर भगा रहा है, ये सारे चित्र हमें पता चले, ठीक है। अच्छा, और ये भ्रांति क्या है कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे माल छिपाया जाता था, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं सर थोड़ा सा। तो ये अंतर ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले चित्र पे आते हैं। देखिए अगले जिस विषय पे हम जा रहे हैं, इसमें सारे चित्र बस आपको याद रखने हैं। वो है मलारी गांव। चमोली तिब्बत की सीमा पर स्थित एक गांव है, फेमस गांव चमोली में, उसका नाम है सर मलारी गांव। तो देखिए सबसे पहले ना 1956 के बारे में कहते हैं श्री प्रसाद डबराल सर कि इसमें जो शवाधान खोजे थे 1956 में सबसे पहले यहाँ पे खोजे गए थे। शवाधान का मतलब कि जहाँ पे इंसान को गाड़ते हैं, मतलब कुल मिला के कब्रिस्तान। अगर दूसरी भाषा में कहें तो कब्रिस्तान देखने को मिलते हैं सर मलारी में,
मलारी में कब्रिस्तान देखने को मिलते हैं। और सर यहीं पे मलारी में ही गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा हेमंती नंदन बहुगुणा जो विश्वविद्यालय है ना, तो हेमंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है, 1973 में बनती है और 1983 में यहाँ पे सबसे पहले खोज करने जाता है उसका पुरातत्व डिपार्टमेंट, जियोलॉजी डिपार्टमेंट। और फिर 2001 में 2 बार इन्होंने खोज की, कहाँ पे? मलारी में। अच्छा, इनको क्या मिला यहाँ पे? तो बहुत बड़ा खजाना मिला सर। क्या खजाना मिला, उसी पे देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले इनको मिला मुख आवरण गोल्डन, ये देखो सोने का मुखौटा कहाँ से मिला है? मलारी से। और ऐसा वैसा भी नहीं, जिसके पास लग जाए वो सीधा करोड़पति बन जाए। 5.2 kg का इतना बड़ा मुखौटा है ना, सोने का मुखौटा मिला सर। और नर कंकाल के साथ, ऐसे नहीं कि ये खाली मुखौटा था, इसके साथ साथ ऐसे था, मतलब इसके चेहरे पे ये मुखौटा लगा हुआ है। और ये मुखौटा किसके लगा हुआ है? इंसान के लगा हुआ है। और वो मरा हुआ उसके कंकाल है, बस इसी प्रकार से कंकाल। ठीक है, तो नर कंकाल के साथ देखने को मिला है ना। तो शायद क्या जो भी प्रथा रही हो, लेकिन सोने का मुखौटा वाला इंसान मिला मलारी में। दूसरा, एक हिमालय पशु मिला, वो वृषभ है जिसे जुबू कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से वृषभ बैल की तरह कुछ हिमालय पशु था, उसका चित्रण देखने को मिलता है, उसका कंकाल देखने को मिलता है। तो सर हमें क्या चीज़ें मिली? हमें गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 में खोज की गई और 2001 में खोज की गई। तो जब 1983-2001 में खोज की गई तो सबसे पहले हमें मिला स्वर्ण मुखौटा मानव कंकाल के साथ मिला। दूसरा एक वृषभ मिला, है ना, जिसको जुबू कहते हैं, हिमालय पशु। और सर हमें क्या मिला? एक मिला लौह उपकरण मिला। लौह उपकरण, ये देखो लोहे का हथियार मिला हमें। कहाँ से मिला? मलारी से। तो इसका मतलब क्या है? लोहे की पुष्टि इंसान की उत्तराखंड में मलारी से होती है। ठीक है। अच्छा, तो सर्वाधिक प्राचीन लोहे का फलक है, ये फलक कुछ इसी प्रकार से होता है। तो सर्वाधिक प्राचीन लोहे का फलक मिला सर। उसके अलावा विशिष्ट मृद भांड भी देखने को मिले सर। तो विशिष्ट मृद भांड देखने को मिले, इसका मतलब क्या है सर कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन देखने को मिले। और ये बिल्कुल कैसे सिमिलर है मलारी के? पाकिस्तान की एक स्वात घाटी है, कौन सी वैली है? स्वात घाटी। तो उसके जैसे बने हुए मिले। ठीक है, तो उसके जैसे शिल्प के काले और धूसर बर्तन मिले सर, जिसपे क्या है? मोनाल पक्षी बना हुआ है, ये देखो मोनाल बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो काले बर्तन मोनाल पक्षी युक्त पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान मिले हैं। कहाँ से? मलारी से। और साथ में सर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पहाड़ी को काट कर बनाए गए शवाधान हैं। शवाधान का मतलब कब्रिस्तान है। कैसे बनाया गया है? माना ये पहाड़ है, ये देखो ये पहाड़ है और इसको काट कर बनाया गया, और उसमें क्या है? शवों के घुटने के औंधे मुंह लेटा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। अगर इसको इसकी जगह पर इंसान रख दो आप, तो इंसान ऐसे ही है, घुटने के तरीके से ऊंधे। अब पता नहीं जैसे भी रखा होगा, किसी इंसान को गाड़ दिया होगा शवाधान में। तो इस प्रकार के आपके शवाधान देखने को मिलते हैं। और पहाड़ी को काटकर सिंपल सा, मतलब ये पहाड़ है तो इस पर क्या बनाया गया है? इस प्रकार से शवाधान बनाया गया। ठीक है सर, इतना क्लियर है? समझ में आ रही है आपको बात? तो हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी मलारी गांव के बारे में। 1956 से लेकर इसकी खोज, 1956 से ही शिव प्रसाद डबराल क्या कहते हैं कि यहाँ पे मंडल आकार शवाधानों की खोज हुई, है ना। ये देख रहे हो आप, शवाधान मिले। शिव प्रसाद डबराल जी का कहना है, फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 1983-2001 में खोज की। सर यहाँ पे हमको क्या मिलता है? स्वर्ण का मुखौटा मिलता है 5.2 kg का। हमको हिमालय पशु देखने को मिलता है जिसका नाम जुबू है। सर हमें यहाँ पे लोह फलक देखने को मिलता है। और सर हमें यहाँ पे मोनाल और पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान ये जो शिल्प हैं, बर्तन हैं काले रंग के, वो देखने को मिलते हैं, है ना। ठीक है। और पहाड़ी को काटकर, चट्टानों को काटकर इंसान को दफनाया गया है। कैसे? औंधे मुंह लेटे हुए, ऐसे। जिस प्रकार से जानवर है उसी प्रकार से इंसान समझ लो बस। ठीक है, इतना क्लियर है? तो सर ये हमारे लिए मलारी के बारे में था फैक्ट, है ना। अच्छा, और एक और चीज जो हमारे लिए है, एक और बच गया। तो सर हमने पढ़ा पहला गोरखा गुफा। अब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। बस आज का लेक्चर इतना ही होने वाला है। गोरखा गुफा, दूसरा मैंने क्या पढ़ा? मलारी, ठीक है। और तीसरा जो जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं सर, वो कौन सा है? अब उस पर हम चर्चा करेंगे, और वो है किमनी गांव। सर ये भी चमोली में है। और चमोली में इस किमनी गांव के बारे में क्या चर्चा है कि ये सफ़ेद रंग के यहाँ पे शैल चित्र देखने को मिलते हैं, मतलब गुफाओं पे कैसे रंग के सफ़ेद रंग के चित्र हैं। ठीक है सर, किमनी गांव में। तो ये हमारे गढ़वाल के ये हो गए, ठीक है। अच्छा, एक सर बच गया, ये तो थे चमोली के। एक जिला बच गया सर, वो दूसरा जिला कौन सा है? तो वो बच गया, और उस जिले का नाम हमने रखा उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी से भी कुछ मिला है, बिल्कुल मिला है। देखो क्या मिला है, एक चीज जिसको हम कहते हैं, जिस स्थल को हुडली, ठीक है, पुरोला के निकट, है ना,
पुरोला नौगांव के निकट। तो ये जो हुडली है सर, यहाँ से क्या मिला है, तो नीले रंग के शैल चित्र, नीले रंग के शैल चित्र। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि हुड कैसे कलर की पहन रखी है, नीले रंग की पहन रखी है। अच्छा मैं जरा बना रहा हूँ, देखो जरा, मतलब ऐसे इंसान है तो इंसान को कैसे नीले रंग से रंगा गया होगा। ठीक है, तो इंसान को कैसे रंगा गया है, इस प्रकार से नीले रंग से। तो आज के लेक्चर को सर हम यहीं पे समराइज कर रहे हैं। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में, इतिहास को एक नए तरीके से हम देख रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम उत्तराखंड के इतिहास पे लगातार चर्चा करते हुए चलेंगे। करंट अफेयर 2025-26 तक का डेटा भी हम इसमें डालते हुए रहेंगे। जिस प्रकार से यशोधर मटवाल जी ने महर गाँव में नैनीताल में खोज की और एक जो उपकरण मिला उस पर भी हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कल के लेक्चर में हम इसी विषय पे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अपना फीडबैक देना साथियों, जैसा भी आपको लगता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक खूब पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।